जय हो। हर काली श्री कृष्ण काली, श्री राम काली हरे। वो मेरी मैया महाकाली, हम तो आपके नौकर और सेवक हैं। देखिए, आज हम जो बात आप सबको बताने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है, समझने वाली बात है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान कोई ना कोई समस्या से ग्रसित है, और ऐसी जगह में होता क्या है, कहीं क्लेश हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई कहता है लेकिन ये वास्तु दोष है, कहीं झगड़े फसाद हो रहे हैं, कहीं काम नहीं बन रहा है, कहीं कुछ नहीं। तो उस चक्रों में होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे कुछ पंडितों के पास चले जाते हैं। वो देखते हैं, अरे भाई कुछ क्या किया जाए, अरे सुनो भाई क्या हुआ, ये अखबार में कुछ विज्ञापन छपा हुआ है, एक छोटा सा विज्ञापन छपा हुआ, आपने देखा? हाँ, कोई इसमें बताया कि वो कोई स्टोन बनाते हैं। तो आप प्रभावित हो गए, तुरंत भागते हैं वहाँ। तो भाई हम जो क्यों कहें कि आप वहाँ न जाइए, हम मना करेंगे तो कहेंगे अखबार जो निकालते हैं, अरे तो बहुत खराब आदमी है, वही बातें से कर रहा है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, स्टोन तो हम नहीं पहने हुए हैं, ये जितने भी स्टोन आप देख रहे हैं इतने धारण किए हुए हैं, लेकिन मालाएं भी पहनी हुई हैं, लेकिन इन सबको धारण करना जो है, कर तो लेते हैं लोग, लेकिन धारण करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। धारण करने से क्या होता है, धारण करने पर क्या करना चाहिए वो आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि अगर समस्या स्टोन से हल होती है, और आदमी तो स्टोन नहीं खरीद सकता, क्योंकि स्टोन को सस्ते तो आते नहीं है। रत्न महंगे होते हैं, लेकिन उपलब्ध कुछ सस्ते भी होते हैं। हर चीज़ का विधाता ने नियम बनाया हुआ है। हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप स्वयं अपना भाग्यशाली रत्न जो है वो चुन सकते हैं। अब आप उसको सुनिए ध्यान से। और एक बात और बता दें आपको, अगर आप किसी ऐसे पंडित के पास जाते हैं और वो कहता है कि देखिए मैं आपका ये देखा और आपको ये स्टोन पहनना है, और अगर उन्होंने ये कहा कि देखिए इसमें तो पुखराज आपको पहनना है, तो ये सोने में पहना जाएगा भाई, हमें तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, धन आएगा ना, बृहस्पति खुश हो जाएंगे। तो ये पुखराज बड़ा महंगा आता है और इसी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये सोने में पाया जाता है, और 5.25 से पहनों को तो फायदा ही नहीं कोई। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो ये 5.25 का कितने तक आ जाएगा? देखो भाई, कम से कम अब आज के समय में तो 1.25 लाख से नीचे क्या आता है, कुछ 1.5 लाख 1.25 लाख इससे आता है। अच्छा, और सोने में पहना जाता है, तो ये कहेगा वो आपसे भाई तुम्हारा अगर सोना को घर में रखा हो तो भाई उसको जाके उपचार तो करना ही पड़ता है, किसी के जौहरी के पास जाओ, उसका वजन करवा लो, और उससे पूछ लो भैया अगर इसको बेचें तो कितना काट के क्या दोगे, ये सब तो पूछ लेना चाहिए, पूछना चाहिए, समझाएगा वो आपको। वो ले हो, तो अगर वो कहता है कि ये सोना हमारे पास ले आओ और हम तुम्हें पुखराज मंगा देंगे, अंगूठी बना देंगे, और बन जाएगी तो हम तुम्हें पहनाएंगे, विधि मंत्रों से पहनाएंगे भाई। और अगर वो कहता है सुनो भाई इसके लिए इतना एडवांस हमको दे दो, भाई ये 1.25 लाख का वो आता है, तो अभी ऐसा करो, हमारी जान पहचान है तो हम कोशिश करेंगे कि सस्ता करवा दें, तो अभी 80,000 वो दे दो, सोना कुछ ला के दे दो, और फिर अच्छा उससे ठीक हो जाएगा, और आप फंस गए, आपने दे दिया, तो फिर क्या होगा? पैसा भी गया, सब कुछ गया, इन चक्करों में मत पड़िए। आज के युग क्या है, मोबाइल क्या नहीं करता है, ज़रा सी लापरवाही से आपका बैंक का वोट खा जाता है। कितनी बातें आपको सोशल मीडिया में बताई जाती हैं, कितने न्यूज़ चैनल आपको बताते हैं, फिर भी आप समझदार हैं, समझिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अपना भाग्यशाली रत्न आप खुद चुन सकते हैं भाई, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हर आदमी को
ये तो उनके माता पिता जानते ही हैं कि उनका गोत्र कौन सा है, वंश कौन सा है, कौन सी राशि है और उनका स्वामी कौन है। अब मान लीजिए सूर्य जिसका स्वामी है, अब सूर्य इसका स्वामी है तो वो माणिक ध्यान कर रहे हैं। इसको कोई नोट करते रहिए या वीडियो संभाल के रखिएगा। तो माणिक के सूर्य का रत्न होता है। इसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा का मोती होता है, ये होता है मोती। और उसके बाद आ जाइए मंगल। मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है। अब वो जिसका स्वामी मंगल, जिसका स्वामी है वो मूंगा पहनता है। मूंगा जो होता है वो भी सोने पाया जाता है। दो तरह का मूंगा आता है, एक लाल रंग का, एक इटालियन, ये दो मूंगा आते हैं। तो जब भी आप जब मूंगा लेने बाजार में जाएं जौहरी के पास, तो कई दुकानों में जाएं, पता करें, पहले परख करें। इसको परखना बहुत ज़रूरी है। परख लीजिए कि सोने पाया जाता है। और इसे क्योंकि ये मंगल है तो मंगल के ही धंधे धारण किया जाता है। इसका जो है गाय की कच्चे दूध से, गाय का जो दूध होता है शुद्ध दूध और गंगा जल आदि, तुलसी जल, तीनों को रख करके माता रानी को हाथ जोड़ करके अपने माता पिता जी के साथ बैठ करके इसको ग्रहण किया जाता है मंगलवार के दिन। लेकिन और बाद में बता रहा हूँ आपसे, लेकिन जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी रत्न आप पहने हैं, तो हम बता रहे हैं आपको चुनेंगे। लेकिन अगर आप रत्न धारण करते हैं तो पहले हम आपको एक और जानकारी दे दें कि श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र में भगवान शंकर जी ने जो दुर्गा जी के कोई 108 नाम बताए हैं, उसमें एक नाम देवी रत्न प्रिया का है, जिन्हें रत्न ही अच्छे लगते हैं। तो जो भी रत्न आप पहने तो उसके लिए जब आप घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान आदि करके शौच में अगर जा रहे हैं तो इनको उतार के जाइएगा, स्नान कर लीजिए, स्नान करिए और मंदिर में आइए, प्रथम पूज भगवान श्री गणेश जी को नमन करिए और अपने स्टोर्स जो हैं पहनने और धारण करने हैं उसको पहले गंगा जल से साफ करिए। अपने हाथ पहले स्वच्छ कर लीजिए, फिर गंगा जल से उनको और फिर देवी रत्न प्रिया जो है, ओम ओम रत्नप्रिया देवी नमो नमः, ओम रत्नप्रिया देवी नमो नमः, ओम रत्नप्रिया देवी। इसका कम से कम 108 बार आप करिए, तब पहनिए, तब तो ये स्टोन आपको इसका प्रभाव मिलेगा, नहीं तब कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, जो विवाहित हैं और वो रात में पति पत्नी के साथ सोते ही हैं, इंसान तो होते ही है, तो उस समय आप ये स्टोन उतार दें, इसका ध्यान रखें, ये आवश्यक है। मंगल के लिए हमने बता दिया। बुध है, इसके लिए पलना है। मोती भी बहुत से लोग धारण करते हैं, हमने भाई मोती धारण किया हुआ है। देखिए जितने भी स्टोन हमने धारण किए हैं कि हमने कोई ख़रीदे नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये सब तो मैं दूरदर्शन की नौकरी में जो हमने ज़िंदगी बिता दी और उम्र हमारी ऑफिशियल तो हम 72+ के हैं, लेकिन सच पूछिए तो हम 74 में प्रवेश कर गए। तो ये सब हमें संतों से ही मिले। अब कैसे मिले, क्या मिले, क्या तपस्या की, ये कहाँ कहाँ गए हैं, ये सब पता नहीं, व्यवस्था नहीं। मिले हैं तो मिले हैं और स्टोन मिले हैं, लेकिन इनको सोने में पहनना है, चांदी में पहनना है तो हम नहीं बनवाया है। कैसे मिले, कहाँ से मिल गए, ये भी लीला है। बात कर रहे कुछ बता रहे कुछ। अब आएगी बात बृहस्पति जी गुरुवार की। इसके लिए होता है पुखराज। पुखराज एक बहुत महंगा स्टोन है, ये भी सोने में पहना जाता है, इस उंगली में पहना जाता है। भाई हम तो वही पुखराज पहनते थे, लेकिन हमने उसको भी कर दिया। हम कुछ नियम के अनुसार चलते हैं, हमको बताएंगे। हमने अब एक कछुआ पहना हुआ है चांदी का, इसका भी मतलब होता है, एक रहस्य बाद में बताएंगे। तो पुखराज है, आप ग्रहण कर सकते हैं। और पुखराज जो इसके सब्स्टिट्यूट हम आपको बताएंगे अभी।
वो धारण कर सकते हैं आप, जो 5.25 से 30 से कम नहीं होना चाहिए। अब भाई आई शुक्र की बात। शुक्र भाई, शुक्र के लिए तो एक ही स्टोन है, वो है हीरा। हीरा हीरा तो फिर हीरा ही है भाई, हर इंसान नहीं पहन सकता। बहुत से लोग पहनते हैं, लोग पहनते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए पहन लेते हैं, दिखाने के लिए हम बहुत रही भाई हीरा पहनता है। हाँ, कुछ लोग हीरा नहीं पहनते, जर्किन पहन लेते हैं और दुनिया पर बता रहा था कि हीरा हीरा। अब जो जानता नहीं उसको सामने को क्या हीरा, तो मान लेगा हीरा है। तो ये उसका है, शुक्र का है। अब शनि महाराज जो है, इनके लिए आप थोड़ा समझ जाइए। शनि जी के लिए तो केवल एक ही स्टोन में है, वो है नीलम। ये है नीलम। ये स्टोन भी महंगा है और इसे बहुत सोच समझ कर परख के ही पहना जाता है। ऐसे मत दान कर लीजिएगा। ये बड़ा लंबा विषय है, संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबे जो वीडियो होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है यूट्यूब में। अब शनि की जो नीलम है, और इसके साथ में अगर वो नीलम नहीं भर सकते हैं तो इसका सब्सिट्यूट होती है नीली, आप पहन सकते हैं। लेकिन को धारण करने का तरीका जो यही होता है, जब आप इसे लेते हैं परखिए, इसका पैसा जमा करने से पहले उनसे बात कर लीजिए कि हम इसको ले जा रहे हैं, पहले नीली लाइए और उसको नीले कपड़े में यहाँ बांध लीजिए। शुक्रवार की रात बांध लीजिए, शनि को पहन रहिए, शनि को दिए। आपको रात्रि में अच्छे कोई स्वप्न आए, कभी घबराहट होने लगे, कोई दिक्कत होने लगे, कोई अशुभ समाचार मिल जाए, कोई मोबाइल पे कहीं से कोई मैसेज आए, कुछ ऐसा हो गया तो आप समझिए कुछ संकेत सही नहीं है, तो मत धारण करिए, मत धारण करिए। क्यों करते हैं धारण? पहली बात, हमने क्यों धारण किया ये सब? जब महाकाली की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, क्या क्या करते हैं, वहाँ को क्या बता दें। तो ये है। अब देखिए, राहु के ये ग्रह के साथ साथ छाया भी है, इनकी छाया भी कर जाती है। राहु जो होते हैं इनके लिए एक बहुत ही है गोमेद बनाया जाता है। अब ये है गोमेद, गोमेद है ये धारण किया। इसको हम चांदी में बनाया जाता है, ये भी 5.25 व्यक्ति से कम। अब केत जो होता है इनके लिए लहसुनिया होता है, तो वो धारण किया जाता है। ये सारे जो हमने आपको स्टोन बताए हैं ये आप खुद चुन सकते हैं और धारण कर सकते हैं। लेकिन आप दुनिया का कोई भी स्टोन पहन लीजिए, कोई भी रत्न पहन लीजिए, तो उसके लिए एक दो बातें ध्यान रखने वाली। पहले तो आप सनातनी, और दूसरा मांस और मदिरा से दूर करते हैं, छोड़ दीजिए। इस बहाने छूट भी जाएगी। पे स्टोन पहनना है, इस वक्त पीते हैं तो छोड़ दीजिए, खाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्या रखा है उसमें। तो वो मर गया, कट गया तो मिट्टी ही तो हो गया। अब खाइए ना खाइए भाई, हम कैसे कहते हैं, बहुत नाराज हो जाएंगे। आप कौन होते हैं समझाने वाले, ना खाए ना खाए। तो इसका ध्यान रखें और विधिवत पूजन करें। पूजन अनिवार्य है। प्रथम पूज भगवान श्री गणेश को नमन करिए और साथ ही साथ रत्नप्रिया देवी जी का नमन करिए। अब जब रत्नप्रिया देवी को आप नमन कर ही रहे हैं, 108 बार पाठ कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती में श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र में भगवान शंकर जी ने जो दुर्गा जी के 108 नाम बताए हैं, कितने प्यारे ढंग से बताए हैं। कमला नने, शंकर जी पार्वती से कहते हैं कमला नने। हम आपको दुर्गा जी के 108 नाम बताने जा रहे हैं। कमला नने, कमल के नयन। तो आप इस बहाने वो दुर्गा सतनाम स्तोत्र भी कर लेते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें, सनातनी हो, घर से निकलते समय अगर आप स्टोन धारण भी नहीं करते हैं, देखो और उपाय बता दें। आप दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ दिया गया। कवच का पाठ करने के
अगर आप कवच का पाठ करके घर से निकलते हैं बाहर तो आपके काम बने, कोई ज़रूरत नहीं आपको स्टोन पहनने की। ये भी समझ लीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ख़ास तौर से उन ख़ास तौर से नौजवानों को, बेटियों को नहीं, नौजवानों से कहना चाह रहा हूँ कि जो नौजवान बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, और दिक्कत आ जाती है अगर वो बेचारे बीमार पड़ गए, उनकी लैट्रीन पकाना पे होने लगा, वो साफ करने लगता है बिना कोई संकोच के, ये सौभाग्य हमें मिला। और वही सौभाग्य है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। कुछ नहीं है फिर भी, अभी भी हम ज़मीन पे हैं तो नहीं है। तो माता पिता की जो सेवा करता है तो न उसे स्टोन पहनने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है, न मंदिर जाने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस जो वो कर रहा है माता पिता के साथ, उससे तो बड़ी कोई पूजा ही नहीं है और उससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो मेरे साथी भाइयों, मेरे भी बोल गया, हमारे प्यारे साथियों, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अभी हैं हम, सांसें हैं, जब तक सांस है तो कुछ लोग साथ हैं, अगले दिन सांस रुकी बहुत से लोग चल देंगे साथ। राम ना सत्य है, सत्य बोलो, और सत्य भी राम ही है। तो इसलिए आप सब मिलकर बोलिए, जय श्री राम।